जो शनि और जो गुरु का जो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो गुरु से जो ट्रांजिट हुआ, तो जहां जहां शनि पीड़ा दे रहा था वो पीड़ा अब हटने वाली है। किसी भी घर के अंदर जो पीड़ाएं हैं वो ठीक हो जाए। और दूसरी बात उसको प्रोफेशनली, क्योंकि शनि दुखों का है, प्रोफेशन का कारक है, जॉब्स का है, तो उनमें इनको रिस्क नहीं है। क्या शनि हमेशा पीड़ा ही देता है? ना, शनि आपको सही मायने में देखूं तो शनि आपको कर्म करना सिखाता है, क्योंकि शनि डिसिप्लिन, शनि पैसेंस का कारक है। यदि आपके अंदर पैसेंस नहीं होगा तो आपकी लाइफ कैसी होगा? आप सोच के देखें, आप डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप डिसिप्लिन है, पैसेंस अच्छा है, और आपके जो जॉब अच्छी है, आपका बड़ा भाई बहुत प्रेम करेगा आपसे, बहुत अच्छा हो रहा है अगर है तो। लेकिन अगर शनि खराब कब होता है? शनि यानी कि हम खराब कब होते हैं? जब हमारे कर्म खराब होते हैं। तो यदि आप आशा करते हैं कि मैं एलन मस्क बन जाऊं या बिल गेट्स बन जाऊं, और आप पूरे दिन पर फोन देखते रहते हैं, या फिर जो हमारे जो बेड के ऊपर पड़े पड़े से चिड़ी जैसे सपने बुनते हैं, तो वो आपको क्या देगा? लेजीनेस देगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन से आउट हो। तो शनि मेन ग्रह है, ये बोल रहे हैं ना, शनि पीड़ा नहीं, शनि भी ऊंचाइयों तक ले जाता है। जितने भी आपके जितने जो बड़े जो जैसे कि अडानी है, मस्क है, बिल गेट्स है, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं, अंबानी हैं, इनका देखना, इनका शनि जो है ना बड़ा जबरदस्त है। और क्योंकि शनि के अगर खराब होता है तो आदमी फोर्थ क्लास यानी कि खुद का नौकर का काम करता है, लेकिन शनि अच्छा होते ही लोग उसके नीचे काम करते हैं। तो इनके जो शनि हमारे को बहुत अच्छा भी देता है, तो उसको प्रयोग करना आना चाहिए। आप प्रयोग कैसे? शनि आपको मेहनत करना सिखाता है और आपको इतना डिले देगा, आप जिस चीज की उम्मीद करेंगे वो आपको मिलेगी ही नहीं। पेशेंस रखो, पेशेंस। जब आप सोचोगे कि नहीं अब चाहिए नहीं, अब इतना मुझे मिल गया, तब मिल जाएगी तुरंत। बिल्कुल, शनि ये डिले। शनि क्या है? कर्म जो क्या होता है, कर्म हमारे को ये देता है कि भाई क्या मैं ये चीजें आपको डिलीवर करने वाला, बहुत जरूर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो आपको देखता क्या किसके लायक है या नहीं है। तो शनि वो आपका पैसेंस देखता, आपकी एबिलिटी देखता है, भाई कल मैं इसको करोड़पति या कोई बड़ी सफलता देने वाला हूँ, क्या ये घमंडी हो जाएगा या क्या करेगा? तो पहले उसके पैसेंस को चेक करता है और उसके बाद में चीजें डिलीवर करता है। शनि का ये काम। एक छोटा सा सवाल है, जिन लोगों के लग्न में शनि होता है वो लोग कैसे होते हैं? देखिए, इसमें भी आप सबसे पहले तो आप ये देखना, शनि जिसके लगन में होगा तो उसकी अर्ली एज में उसका चश्मा चढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर एक बात, वो हमेशा डरा रहे। कारण क्योंकि जो पहली जो राशि है जिसके अंदर सूर्य उच्च का होता है और मंगल की राशि, तो सूर्य उच्च का यानी कि वो राजा का दरबार है, और शनि है नौकर, और कुर्सी किसकी मिल गई? राजा की। तो उसको वो हमेशा भय बना रहे कहीं राजा ना जाए, के को पकड़ लेना। तो ऐसे जो व्यक्ति हमेशा चौकन्ने रहेंगे और भयभीत रहेंगे, और एक दिमाग पे बोझ रहेगा, और इसकी वजह से उनके अर्ली एज में चश्मा चढ़ जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति, क्योंकि वहां पे क्या दिखाता राजा दिखाता है एक लीडरशिप। राजा है ना, राजा लीडर इसीलिए नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर, राजा के अंदर रॉयल गुण होते हैं। लेकिन अगर शनि सूर्य के गुणों को ऑब्जर्व मतलब उसको अपने अंदर धारण करे तो शनि अच्छा हो जाएगा। वो वहां पे यानी कि लोग उसकी निष्ठा करेंगे, वो कोई लेजीनेस में भी कोई काम करेगा वो भी फिर इसका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पे काम करेगा ऐसे जैसे वैदिक में बोलते हैं नीच बंदराज हो। यानी कि वो करे ना तो करे तो किस भाई चलो हो जाएगा, देखा जाएगा किसी का, अब भाई कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसके जो आउटपुट कम निकलेंगे वो पूरे जबरदस्त निकलेंगे। लेकिन उसके लिए उसको डिसिप्लिन में रहना होगा और लोगों से जुड़ाव करना पड़ेगा, क्योंकि राजा किससे बनता है? प्रजा से जुड़ाव से बनता, उनके प्रेम से बनता है। तो शनि वाले को ये करना चाहिए, तो उसको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लोगों से अच्छे से जुड़ना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, इगोस्टिक नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे जिनके जो जज हैं उनके लगन में शनि, मैक्सिमम लोगों के,
क्योंकि वो धर्म के साथ न्याय करेंगे। न्यायदाता भी बोला गया ना। न्यायदाता इसलिए करेंगे हाँ। क्योंकि 1-5-9 से जुड़ता, 9 नंबर है ना जुपिटर का, तो 1-5-9 से जुड़ेगा तो धर्मादि कर्मादि योग भी वो लगाए। कुंडली में सबसे अच्छी शनि की प्लेसमेंट क्या देखी गई है? मैं जहां तक मेरा अनुमान है, शनि नहीं, किसी भी ग्रह की आप एक ये धानासी बनी हुई 8वें में खराब है, हाँ। ये 12वें में खराब है ना, ये पहले मतलब लोग बोलते हैं 8वां घर शनि का घर है, फलाना मृत्यु। फलाना, हाँ। फलाना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई ग्रह खराब हो न उसकी कोई सन खराब, बस आपको यूज करना आना चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए। जैसे कोरोना जो काल था वो केतु का काल, तो सभी के धंधे बैठे। मतलब केतु काल कैसे, वो जो साल था वो केतु डिटैचमेंट है। हाँ। डिटैचमेंट है ना, केतु सप्रेशन है। हाँ। डिटैचमेंट है, यानी कि लोगों को एक दूसरे से जुड़ाव को खत्म कर देता, कहने की कम्युनिकेशन नहीं रहता। मोक्ष कारक है ना, मोक्ष क्या है, दुनिया से विरक्ति बोल सकते हैं। विरक्ति बोलते, वैराग्य का कारक है, विरक्ति का कारक है। अब हम अकेले घर में बैठे तो क्या है, विरक्ति है ना, तो केतु काल होगा। तो उस समय के अंदर सभी के यानी कि धंधे बिजनेस सब हाँ। लेकिन जिन्होंने केतु का काम किया, धर्म का काम किया, जिन्होंने सेवा का काम किया, नहीं यानी कि 2 हो गए, एक तो एनजीओ का काम किया तो वो तो प्रसिद्ध हो गए। हाँ। और केतु का काम है जैसे कि किसी का दवाइयों का, ऑक्सीजन का, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग है, इनका जिसने काम किया वो लाखोंपति हो गए, क्योंकि उन्होंने केतु को यूज किया। और विरक्ति का कारक था, जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह वगैरह के, ऑनलाइन खास करके ज्योतिष लोग घर पे फ्री पड़े थे, फ्री बैठे हुए थे, चलो बैठे बैठे कोई बात नहीं हम ज्योतिष कर लेते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन केतु को यूज किया वो पैसे वाले हो गए। तो आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी ग्रह जहां बैठा हुआ आपको जहां पे खराब लगे, उस ग्रह के जो कारक तत्व को आप यूज करना सीख लो, सही है, कोई खराब नहीं। आप बताओ, कोई भी मुझे कोई भी पूछूंगा उसको बताता हूँ, ऐसे ठीक हो जाएगा।